जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना। ये शुभकामना थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि एक दिन बाद ये वीडियो आने वाली है और बाहर बहुत तेज धूप हो रही है और साथ में हवा भी चल रही है। हवा से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप तुलसीदास जी को जानते हो? तुलसीदास जी को अगर आप मेरी बात करते हैं, जी हाँ मैं तो जानती हूँ। और आप जानते हो? अगर आप जानते हो तो क्यों जानते हो? उनकी ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से हम सब उनको जानते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने बहुत बड़े महाकाव्य की रचना की थी और उनके बारे में आपको मैं अभी शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। और वो कवि किस वजह से बने, उनको कवि बनाने के पीछे क्या वजह थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। असली मैसेज वही है। तो दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म संवत 1557 में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था, जन्म के समय वो बिल्कुल रोए नहीं थे। उनके मुंह से राम शब्द निकला और उनके जन्म लेते ही उनके दांत दिखाई दिए। और पैदा होते ही दांत दिखाई देना कहीं ना कहीं से अशुभ माना जाता है। तो उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि हमारे बच्चे के लिए कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो उन्होंने अपने छोटे से बेटे को चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया। और ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन तुलसीदास जी की अपनी माता ने शरीर त्याग दिया। शायद विधि का विधान यही था। फिर चुनिया ने उनको बड़े लाड़ प्यार से पाला। फिर कुछ सालों में चुनिया भी शरीर छोड़ करके चले गई। तो मैं आपको ज़्यादा उनके बारे में बताऊंगी नहीं, बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूँगी। और वो कहीं ना कहीं राम के भक्त थे, ठीक है। और सन 1583 में उनकी शादी हुई रत्नावली से, ठीक है। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो वो अपनी पत्नी के बगैर एक पल भी ना रह पाए, एक पल भी उनके बगैर जी ना पाए। तो वो पीछे पीछे अपनी पत्नी को मिलने के लिए चले गए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो अपनी पत्नी से मिलने को व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने खिड़की की ओर देखा तो उनकी पत्नी ऊपर से उनको दिखाई दी और उस खिड़की में कुछ टंगा हुआ दिखा। तो वो उसके सहारे ऊपर खिड़की में चढ़े और अपनी पत्नी से मिले। और जब उन्होंने देखा कि वो टंगी हुई चीज क्या थी, देखा तो वो सांप था। तो तुलसीदास जी पत्नी प्रेम में इतने पागल थे कि उन्होंने उस सांप को रस्सी समझ लिया। तो रत्नाबाई को बहुत क्रोध आया, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनको बहुत कुछ सुनाया कि जितना प्रेम आप मेरे लिए करते हो, उतना ही प्रेम अगर आपने भगवान के लिए किया होता तो आज आपका उद्धार हो चुका होता। तो तुलसीदास जी को कहीं ना कहीं बात चुभ गई, ठीक है। तो उन्होंने उसी समय उनका त्याग कर दिया और वो उनको छोड़ करके चले गए। फिर उन्होंने बहुत भगवान का नाम लिया, भजन कीर्तन किए, बहुत जगह गए, प्रयागराज में भी हो गए, हर जगह गए। और मेरे ख्याल से प्रयागराज में जाकर के उन्होंने वो संत बन गए थे और उन्होंने जो है बहुत बड़े महाकाव्य की रचना कर डाली। सोचिए उन तुलसीदास को जिन्होंने उनकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा धिक्कारा था और उन्होंने पत्नी को त्यागने के बाद रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। सोचिए। तो दोस्तों, फिर बाद में उनका संवत 1680 में 80 घाट में उनका देहांत हो गया। तो ये थी तुलसीदास जी के जीवन की कुछ कुछ घटनाएं जो मैंने आपको बताई। और सोचिए दोस्तों, अगर उस दिन उनकी पत्नी उनको धिक्कारती नहीं, उनकी बेइज्जती ना करती, तो आज वो इतने बड़े महाकवि ना होते और ना ही आज हम उनको जान रहे होते, ना आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होता और ना ही वो रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता होते। सोचिए। तो लाइफ में ऐसे लोगों का होना भी बहुत जरूरी होता है जो आपको फालतू की चीजों की आसक्ति से हटा करके भगवान की आसक्ति करने को बोलते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा मैसेज मिला है। तो हर किसी के अंदर कुछ न कुछ काबिलियत होती है, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, बस हम उसको ढूंढ नहीं पाते। और हम ये चाहते कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो हमें
मार्गदर्शन करें, जो हमारा मार्गदर्शन करें, ठीक है। अगर उनकी पत्नी उनको धिक्कारती नहीं तो आज वो तुलसीदास जी नहीं होते दोस्तों, ना हम उनको पहचान रहे होते, ठीक है। तो ये मैसेज हम सबके लिए होता है, और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, घर त्यागना भी पड़ता है, धन दौलत भी त्यागनी पड़ती है, तभी जाकर के आप कुछ नया कर सकते हो दोस्तों। तो इससे अच्छी मुझे बहुत अच्छी सीख मिली मतलब। और सोचिए अगर आज तुलसीदास जी होते और अगर वो पत्नी को छोड़ करके जाते तो आज के टाइम पे भी लोग उनके लिए पता नहीं क्या क्या कमेंट करते, यार देखो इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसने शादी ही क्यों करी होगी, पत्नी को छोड़ करके ये तो संत बन गया, ये तो कवि बन गया। तो अगर आज के दौर पे तुलसीदास जी पैदा होते तो पब्लिक उनको ऐसा ही बोलती, और अगर तुलसीदास जी पब्लिक के कहने पे चलते तो आज वो इतने बड़े महाकवि ना होते, और ना ही उनको आज हम याद कर रहे होते, और ना ही रामचरितमानस की उन्होंने रचना की होती। तो सोचिए, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उसका आप उसको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। जहां पर लगता है कि हाँ ये गलत कर रहा है तो वहां पर आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, और यदि वो एक अच्छे कार्य की तरफ जा रहा है तो उसका जो है आपको मार्गदर्शन करना चाहिए। और अगर तुलसीदास जी सच में इस दौर में पैदा होते ना तो आज भी पब्लिक न जाने क्या क्या बोलती उनके लिए, क्या क्या नहीं बोलती, और आज हम तुलसीदास जी को न जान रहे होते दोस्तों। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और चलिए मैं यहीं पर वीडियो खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।